हेलो जी, क्या हालचाल, कैसे हैं सारे। दिस इज वैभव। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूपल्स के मेथड्स के बारे में। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जो इसका बेसिक्स था, हमने वो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्यूपल्स के ऊपर, जैसे हम लिस्ट के ऊपर अपन क्या करते थे, कुछ मेथड्स को अप्लाई करते थे। मेथड्स को अप्लाई करते थे जिससे उसमें कुछ टास्क परफॉर्म होता था, ठीक है ना। जैसे कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करना, ओके, या उसकी स्लाइसिंग करना, या फिर कुछ स्पेसिफिक उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करना, ओके। तो इन सभी चीजों के बारे में जैसे लिस्ट में हमने डिस्कस की थी, वैसे ट्यूपल्स में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई ट्यूपल दे रखा है ना। फिर उसमें हम काउंट जो है, काउंट मेथड की बात करेंगे। मेथड यानी कि फंक्शन, ओके। जो काउंट फंक्शन है वो क्या काम करता है, या काउंट जो मेथड है वो क्या काम करता है, ओके। सो देखिए, जो काउंट इसमें हमारा मेथड होता है वो क्या काम करता है कि जैसे हमारे पास एक ट्यूपल है, ठीक है ना। इसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स हैं, काफी सारा डाटा है। अब देखिए, जैसे जो इसमें 1 है 2 टाइम्स आया हुआ है ना। अब हमको काउंट करना है कि एक स्पेसिफिक डाटा कितनी टाइम्स ऑकर हुआ है उस ट्यूपल में। सो दैट वी कैन यूज काउंट मेथड, ओके। उसके बाद आता है फिर इंडेक्स। अब देखो, इंडेक्स मेथड क्या करता है, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट ऑकर हुआ है उसको क्या करेगा, ये हमको शो करता है, ओके। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, जब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखो क्या है, इंडेक्स 1 पे हमारा क्या आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा। इंडेक्स 1 पे हमारा 0, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स, ओके ओके ओके। देखो ये क्या करता है, जो हमारा इंडेक्स मेथड होता है, इंडेक्स मेथड क्या करेगा कि जो हमने जो एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट किया है, ये वाला इनपुट जो एलिमेंट दिया है, वो एलिमेंट फर्स्ट टाइम इस ट्यूपल के अंदर कब अकर हुआ है ना। जैसे आप ऐसा करिए कि आपके पास काफी सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है ना। और आपने उन फ्रूट्स को चेंज कर करके एक लाइन में लगा दिया, अरेंज कर दिया, ठीक है ना। फिर आपने बोला अपने दोस्त से कि एप्पल, तो वो आके काउंट करेगा और फिर देखिएगा जो फर्स्ट टाइम उसको जहां एप्पल मिलेगा वो बोल देगा कि यहाँ इस प्लेस पे एप्पल था, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। तो ये काम ये भी यही करता है, ठीक है ना। ये क्या करेगा कि उस एलिमेंट को ये सर्च करेगा उस हमारे ट्यूपल में, और जो फर्स्ट टाइम अकर होगा उसको ये उठाएगा और आपको बता देगा कि इस इंडेक्स पे आपका क्या है, इस इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ओके। सो ये होता है हमारा इंडेक्स मेथड, ओके। अब हम बात करते हैं पैकिंग और अनपैकिंग ऑफ ट्रिपल्स के बारे में, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग। अब देखो, पैकिंग क्या होता है कि जैसे आपके पास, जब आप कहीं ट्रिप पे जाते हैं, ओके, तो आपके पास काफी सारे कपड़े रहते हैं। अब उन कपड़ों को आप क्या करते हैं, उन सभी कपड़ों को या जो भी चीजें आपको ले जानी होती है, आप एक बैग में करके रैप कर देते हैं, यानी कि उनको इकट्ठा करके पैक कर देते हैं। तो वैसे ही इसमें ट्यूपल में होता है कि हमारे पास काफी सारी वैल्यूज, काफी सारा डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा होता है। और ट्यूपल क्या करता है, उनको एक जगह पे बाइंड कर देता है, यानी पैक कर देता है या रैप कर देता है, ओके। सो देखो, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, ट्यूपल है, ओके, 1 2 3 4। अब ये जो डाटा है, अभी देखो इसको हमने ना पैक रैप नहीं कर रखा है ना। अभी यहाँ पे डाटा देखिए, ये रैप्ड है, ये रैप्ड है, ये पैक डाटा है। बट ये जो यहाँ पे डाटा है, ये पैक्ड नहीं है। समझ में ये बात, ये भी अनपैक है। तो अब इसको हमको पैकिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट टीपीएल। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा डाटा देखो ये रैप करके इसमें आ गया है। बात क्लियर है। अभी यहाँ पे जो डाटा है ये देखो ऐसे ही है, ठीक है ना। लेकिन जो हमको डाटा शो होगा वो रैप करके डाटा शो होगा। तो ये है हमारी ट्यूपल की जो होती है पैकिंग। अब देखो, अनपैकिंग क्या है कि अनपैकिंग दैट मीन्स जो हमारा डाटा रहता है। अब जैसे अनपैकिंग दैट मीन्स आपके पास बैग है, तो बैग से आप एलिमेंट को अलग अलग करके रखेंगे। तो जब एक साथ रखें तो दैट मीन्स वो सेट बन के रखा हुआ है, ओके। सो पैक करके रखा हुआ है, ठीक है ना। जब आप निकाल देंगे उनको, जब निकाल देंगे तो वो अलग अलग एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अलग अलग आपके सारे क्लॉथ्स हो जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे है, जैसे देखो ए बी सी। अब हमने क्या किया है, जैसे देखो हमारे पास इतने सारे एलिमेंट थे, कितने, 1 2 3 4 एंड 5, 5 एलिमेंट्स थे। तो हमने क्या किया है, ए बी सी डी ई, यानी कि हर एक एलिमेंट के साथ एक कोई वेरिएबल हमने क्या किया, मैप कर दिया है, इक्वल्स टू ट्यूपल कर दिया है, ठीक है ना। अब यानी कि इस ट्यूपल के, इस वाले ट्यूपल के हर एक जितने भी वेरिएबल हैं उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू असाइन हो गई हैं, समझ लो ऐसा, ठीक है ना। अब हम जैसे प्रिंट ए करेंगे तो देखो, प्रिंट ए दैट मीन्स
ए डेट मीन्स ये वाली वैल्यू इसके साथ मैप है। जब मैंने बी बोला, बी डेट मीन्स 2 मैप है। सी बोला डेट मीन्स 3 मैप है। डी बोला डेट मीन्स 4 मैप है। ई बोला डेट मीन्स 5 मैप है। अब अगर मान लो इसमें आप कोई एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है ना, जो इसमें है नहीं, तो वो उसका एरर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखो 1 2 3 आ गया है, ओके। सो इस तरीके से आप अनपैकिंग कर सकते हैं। अब एक और भी होता है अनपैकिंग करने का, वो होता है स्टार। अब देखो स्टार क्या है कि मान लो आपको फर्स्ट वाला निकालना है और लास्ट वाला निकालना है, ठीक है ना। जैसे आप बैग है आपके पास, रैप करके रखा है, आपने स्टार्टिंग के जो कपड़े हैं अच्छे से निकाले, फिर बीच के कपड़े ऐसे ही पकड़ के काफी सारे एक साथ निकाल लिए, और फिर लास्ट वाला जो आपका कपड़ा है, जो आपका क्लॉथ है, उसको एक अच्छे से निकाला, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाला तो आप एक एक स्पेसिफिक एक एक निकाल रहे हैं, लेकिन बीच वाले ऐसे ही पकड़ के काफी सारे निकाल के रख दे रहे हैं, ठीक है ना। लगभग वैसे ही थोड़ा समझ सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, वैसे इसमें होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है काफी सारे आपके वर्ड इस पे वो हैं, ठीक है ना। अब जैसे ई बोला, ई के साथ ये लास्ट वाला रैप हो जाएगा, डी के साथ ये 4 वाला रैप हो जाएगा, ओके। ए के साथ हमारा 1 वाला रैप हो जाएगा, और सी के साथ ये कौन सा 5 वाला। लेकिन अब बीच में बच रहे हैं ये 2, ठीक है ना। अब हमारे पास है स्टार, तो जब स्टार के साथ हम कोई बी लगा देंगे, जो कोई नहीं उसके लिए होगा ना, उसके लिए समझ लो बी होगा, तो ये बी क्या करेगा, उस पूरे को उठा लेगा जितना बचा हुआ है, ठीक है ना। जैसे अभी मैं अगर आपसे यहां से स्टार हटा दूं, ठीक है ना, अभी मैंने स्टार हटाया, तो देखो वैल्यू एरर क्यों आई, जो मैंने यहाँ पे बताया था एरर दे देगा, क्योंकि देखो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। हमने यहाँ पे वेरिएबल जो लिए हैं 5 लिए हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल हैं, और हमने यहाँ पे कितने 6 डाटा है हमारे पास, और हमने यहाँ पे कितने लिए हैं 5 लिए हैं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। अगर हम स्टार लगा दें इसी प्लेस पे, जब स्टार लगा देंगे और तब हम इसको एग्जीक्यूट करवाने जाएंगे, तो कोई एरर नहीं आ रही, क्योंकि स्टार क्या करेगा, जिसको कोई नहीं उठाएगा वो उसको स्टार उठा लेगा, ठीक है ना। अब ये देखो जैसे 2 और 3 के लिए कोई मैप नहीं था, तो यहाँ पे क्या किया, स्टार ने 2 और 3 को उठा लिया है, ठीक है ना। जैसे अब मैं इन सबको हटा दूं, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि पहला वाला जो है ना 1, वो ए उठाएगा, और ई वाला जो है वो 5 को उठाएगा, और बीच में जितने भी बचे हुए हैं उन सबको कौन उठा लेगा, बी वाला उठा लेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो बाकी बचे हैं इन 2 को हटा देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए इनको हटा दिया है, ठीक है ना, ओके। अब हम क्या करते हैं, इनको हटा लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला, देखो ये दोनों क्या हुए हैं, ये ई ने किसको 5 को उठा लिया है, और ए ने स्टार्टिंग वाले को, बीच में है 2 3 4 और 5 4, ठीक है ना, उनको क्या किया है, इसने उठा लिया है। तो ये होती है हमारी अनपैकिंग विद स्टार। अगर आप स्टार नहीं लगाते हैं, तो जितने भी आपके पास ट्यूपल में इनपुट्स डाटा रहेगा, उतने ही आपको वेरिएबल रहे यूज करने पड़ेंगे अनपैक करने के लिए, ठीक है ना। बट अगर आप स्टार का यूज कर लेते हैं, तो आपको सारे ऐसा वेरिएबल्स यूज करने की नीड नहीं है, कि आपको अगर अनपैक करना है तो हर एक पर्टिकुलर डाटा के लिए एक वेरिएबल का यूज आप करें। यहाँ पे कुछ थ्योरी है, ये आप उसको रीड कर सकते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेस्टेड ट्यूपल्स की। देखो नेस्टेड वर्ड से आप अभी फैमिलियर हो जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर जगह नेस्टेड का यूज होता ही रहेगा। नेस्टेड ट्यूपल दैट मीन्स एक ट्यूपल रहेगा, उसके अंदर फिर ट्यूपल रहेंगे, ठीक है ना। ट्यूपल्स के अंदर ट्यूपल्स रहेंगे, दैट इज नेस्टेड ट्यूपल। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो देखो ये हमारा डाटा आ गया है। नेस्टेड ट्यूपल कैसे बनाते हैं, जैसे एक ट्यूपल हो गया, ये हमारा बाहर वाला ट्यूपल हो गया, अब इसके अंदर काफी सारे ट्यूपल्स रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, आप देखो फिर सेम वही चीज, एक्सेसिंग नेस्टेड ट्यूपल्स। तो देखो मैंने वहां पे बताया था नेस्टेड लिस्ट पढ़ाया था, और नेस्टेड लिस्ट में मैंने आपको नेस्टेड ट्यूपल्स सॉरी जो लिस्ट होती हैं उनकी एक्सेसिंग कैसी होती है, हमने स्लाइसिंग कैसे होती है और एक्सेसिंग कैसी होती है, ये भी मैंने बताया था। तो आई होप ये आप यहाँ पे केवल रेफरेंस उससे ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी। देखो मैं रिपीट यहाँ करूंगा, और पहले ही वही चीज कॉन्सेप्ट पढ़ा के रखा हूँ, जो लेक्चर्स की ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएंगी, सो आप वहां चीजों को समझ लीजिए, और इसमें आप आके जस्ट ऐसे देख लीजिए, तो आपके ये साथ मतलब ऐसे टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आइटरेटिंग ओवर अ नेस्टेड ट्यूपल। देखो मैंने क्या कहा था कि आइटरेशन जो है वो हम डिफरेंट चीजों पे आइटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। हमने बताया था ट्यूपल्स के ऊपर आइटरेशन परफॉर्म करेंगे, लिस्ट के ऊपर करेंगे, हम एरेस के ऊपर करेंगे, ओके। सो वही यहाँ पे भी है। अब देखो क्या है कि फॉर इनर ट्यूपल इन नेस्टेड ट्यूपल, फिर ठीक है ना। अब क्या है, इनर ट्यूपल ये हमारा एक हो गया, क्या जानते हैं, ये हमारा एक तरीके से हो गया वेरिएबल, ठीक है ना। अब क्या होगा, इन नेस्टेड ट्यूपल, नेस्टेड ट्यूपल के अंदर हमारा एक वेरिएबल है इनर ट्यूपल, जो इन इसके अंदर की वैल्यूज को एक्सेस करेगा। फिर क्या कर रहा है, प्रिंट
इनर ट्यूपल और ये इंड। अब हमारे सामने ये देखिए क्या है कि ये हमने इसलिए यूज किया है ताकि हमारा जो इनपुट है, नेक्स्ट इनपुट है, वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए और नेक्स्ट लाइन पे आके हमारा इनपुट प्रिंट हो। ओके, सो ये देखो हमने यहाँ पे इनर ट्यूपल और नेस्टेड ट्यूपल लिया है। देखो यहाँ पे हमने नेस्टेड ट्यूपल स्टार्टिंग में ये वाला असाइन किया था, ये वाला मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमारा ट्यूपल हो गया और ये इसके नीचे हमारी ये ट्यूपल हो गई। ओके, अब इसको जो हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखो हमारे सामने ये वाला आउटपुट आ गया है, ठीक है ना। इस तरीके से आप आइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं आइट्रेशन थ्रू नेस्टेड ट्यूपल यूजिंग नेस्टेड लूप, ठीक है ना। अब नेस्टेड लूप के जरिए हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो था एक ही लूप था, अब हम क्या करेंगे, लूप के अंदर लूप लगाएंगे। ओके, यानी कि काफी सारे एलिमेंट्स अभी लाइन से आपके सामने प्रिंट होंगे। तो सबसे पहली बात तो एज यूजुअल हम अपना जो ट्यूपल है वो क्रिएट कर लेते हैं। ट्यूपल हमारा क्या है, हम यहाँ पे ट्यूपल यही वाला कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारा ट्यूपल है। ओके, अब हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, इनर ट्यूपल इन नेस्टेड ट्यूपल, ठीक है ना, बात खत्म। फिर इसका बोल रहा है फॉर आइटम्स इन इनर ट्यूपल। अब यहाँ पे क्या होंगे, आइटम्स प्रिंट होंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद नई लाइन पे जाएंगे, यानी कि हर एक एलिमेंट जैसे पहले प्रिंट होगा 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर 6 7 8 9 10, ठीक है ना। फिर ट्रू फॉल्स, जैसे यहाँ पे जो ब्रेकेट लग रहे थे इस वाले में ब्रेकेट नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, नेस्टेड लूप लगा दिया है। अभी जैसे हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये देखो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अब हमने उनको क्या किया, एक्सेस कर लिया है, उनको एक्सेस कर लिया है थ्रू द लूपिंग। ओके, अब यहाँ पे हमने क्योंकि नेस्टेड लूपिंग का यूज कर लिया था। ये दैट्स इट। ओके, सो यहाँ तक हमारा जो मेथड्स होता है ट्यूपल्स के, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक ही वीडियो में पूरा सेट डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दैट हम एक ही वीडियो में जो डिक्शनरी है वो पूरा डिस्कस करके फिर उप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं पाइथन में जो यूज होते हैं वो सभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसे चीजें भी देखेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे जैसे साइकिट लर्न और कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हमारी मशीन लर्निंग के लिए या डाटा साइंस के लिए काफी अच्छी हैं, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा एक कोर्स है डाटा साइंस का, जनरेट डाटा साइंस विद जनरेटिव एआई। उसकी कॉस्ट है 799। ओके, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। जो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाए हैं वो काफ़ी वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। ओके, और उनके पास काफ़ी सारा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। आप मेक श्योर करता हूँ कि अगर आप उनसे पढ़ेंगे ये चीज़ तो डेफिनेटली आप कुछ नया पाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अनदर टॉपिक के बारे में। और हाँ, जाते टाइम एक और बात कर रहा हूँ, हमारा एक नया चैनल इनकॉग्निटो नाम से स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो वहां पे हम सोशल इम्पैक्ट्स और सोशल इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हम एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ पीपल ऑफ इंडिया फेस करते हैं। उन सभी चीजों के बारे में हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आप वहां पे जाके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।